मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। टेंशन इंसान उस वक्त लेता है जब अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश करता है, जो कि लोग कर रहे हैं। औरत चाहती है कि मेरा मियां बस मुझे देता रहे। नहीं भाई, इससे ये लालच है, आपका इमेज खराब हो जाएगा शौहर की नजर में। वो कहेगा मेरी बीवी लालची है, पैसे पे नजर लगा के बैठी हुई है। इससे हो सकता है अगर ये इस्तिगना होता, कनात होती, तो अल्लाह बहुत ज्यादा, मैं ऐसे मर्दों को जानता हूं, उनके दिल इतने बड़े हैं, वो कहते हैं, मुझे बताते हैं, यार अगर मेरी बीवी में लालच ना होती मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देता, लेकिन लालची है, मेरा दिल नहीं करता। अब उस औरत को क्या पता कि तूने चंद पैसों की लालच में करोड़ों रुपए का अपना नुकसान कर दिया। बाज औलाद कनात पसंद होती है, अब्बा की जायदादों पे नजर नहीं रखती। वो कहते हैं अब्बा आप हमसे लो। बाप का दिल इतना बड़ा हो जाता है, यार मैं सब कुछ इनके लिए, इनको जिंदगी में देके चला जाता है वो। लेकिन वो बाप करेगा जिसको औलाद के बारे में इत्मीनान होगा कि मेरी दौलत पे नजर नहीं है, ये मेरी खिदमत करते हैं अल्लाह के लिए। लेकिन जब बाप को ये एहसास होना शुरू हो जाता है ना, ये लालची हैं, ऐसे बाप हमने देखे हैं, वो कहते हैं सारा ट्रस्ट में दे दो, इन कम वक्तों के 1 रुपया नहीं दूंगा, और रोड पे फिर रहे होते हैं वो। और बिल्कुल सही होता है ऐसे बच्चों के साथ। तो भाई अल्लाह तो इससे ज्यादा, ये अल्लाह का तो इससे ज्यादा है। अल्लाह कहते हैं मुझसे नाजायज तरीके से छीनने की कोशिश करोगे, दिवालिया निकाल दूंगा तुम्हारा। अगर दूंगा भी ना तो दिल से सुकून छीन लूंगा। दौलत का मकसद सुकून होता है। देखो अल्लाह अगर जाहिरी में दौलत छीनता रहता है ना, तो आजमाइश खत्म हो जाती है। हम कहते हैं वो नाजायज करता है, देखो इतना, वो तो गरीब है और हलाल कमाने वाले इतने करोड़पति। तो अल्लाह ने जाहिरी तौर पर दौलत हराम कमाने वालों को भी दी है, लेकिन सुकून अल्लाह ने उनसे छीन लिया है। जाके देखो घरों के अंदर, हम तो कितने केसेस आते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है, औलाद में, बीवी शौहर मरने वाले, अंगूठे लगवा के अपनी जायदाद अपने नाम करा ली। सही है ना? ऐसी एक बुजुर्ग ने एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाया, बहुत जबरदस्त, कि तकवा किसे कहते हैं, औरत को ऐसा होना चाहिए, तकवा इसे कहते हैं। ये सोच बन जाए ना तो बड़ी सुकून की जिंदगी। तो वो उन्होंने एक वाकया बताया कि एक आदमी ने कहीं छुप के शादी कर ली, पुराने जमाने का वाकया है, और पहली बीवी को नहीं बताया। जब शादी की है तो मौत से चंद दिन पहले बता दिया होगा, या पता चल गया होगा, या पता चलने की वजह से ही मरे होंगे, वल्लाहु आलम। बहरहाल वो इन्ना लिल्लाह हो गया उनको। जैसे ही पता चला, उनका चांस यही होता है कि जब पता चलेगा तो अब आपकी जिंदगी के दिन बहुत थोड़े से रह गए, सही, इंतकाल हो गया। अब वो औरत कहीं गांव देहात में दूसरी ज़ौजा रहती थी, तो पहली को ख्याल आया कि ठीक है मेरे मियाँ ने सही किया, गलत किया, लेकिन विरासत में उस बीवी का हिस्सा बहरहाल बनता है। आजकल ये सोच नहीं है, भाई शर्म, ये मेरे लिए हराम होगा अगर मैं उसका हिस्सा खाऊं। तो जो उसकी विरासत का, जो बड़ा करोड़पति आदमी था, वो हिस्सा लेकर गई है उस दूसरी ज़ौजा के पास। वो ये कह भी सकती थी कि तो छुप के किया है ना, हम थोड़ी जिम्मेदार हैं, हमें थोड़ी बताया था। उसके पास हिस्सा लेके गई वो। ये जब खुदा का खौफ होता है ना, लालच नहीं होती, तो ऐसे होता है। और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह फिर रिस्क के दरवाजे अलग तरीके से खोलता है। इसको मैं अभी हदीस सुनाता हूँ, इस पर कैसे अल्लाह गैब से रिस्क के दरवाजे खोलता है। अल्लाह पहले आजमाता है कि हराम की तरफ मत जाओ, हराम में अगर मिलेगा भी ना तो सुकून गया। लालच, हवस, ये चीजें इंसान में पैदा हो जाती हैं। तो जब वो उसके पास गई और कहा कि भाई मेरे मियाँ ने की हुई थी, हमें पता चला, और अब मैं तुम्हारी विरासत नहीं खा सकती, जितना मेरा हिस्सा इतना ही तुम्हारा। वो भी कितनी खानदानी। उसने कहा कि आपके शौहर ने मुझे 3-4 महीने पहले तलाक दे दी थी। मसला ये है कि शौहर अगर 1 या 2 तलाक़ें दे और बीवी की इद्दत हो, तो इद्दत के दौरान औरत को विरासत मिलती है। फिर अगर मरज़ मौत में तलाक दे दे, अब वो एक अलग मसला है, लंबी बहस है। तो कभी कोई मुब्तला हो तो पूछ ले। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो लोग मेरे बयान को एक मसला बना के भी पेश कर देते हैं। लेकिन इद्दत भी ख़त्म हो चुकी थी, तो उन्होंने इस बात का बताया नहीं था, लिहाजा मैं उनकी ज़ौजा नहीं हूँ, मेरा हिस्सा नहीं। कैसी ख़ानदानी औरतें थी कि नहीं थी। वो अलग बात है, टेंशन से मियाँ मर गया, वो अलग, वो तो औरत नहीं पसंद करती ना, या हो सकता है किसी और वजह से मरा हो। लेकिन होना यही चाहिए मुआशरे में, भाई जो मेरा हिस्सा नहीं है वो मैं किसी कीमत पे नहीं ले सकता। एक खातून ने मुझे अमेरिका से फ़ोन किया कि मेरे शौहर ने मुझे डिवोर्स दी है, तो वकील ये कह रहा है, अदालत कानूनी हक ये कि आधी प्रॉपर्टी मेरे शौहर की अब किसके नाम होगी,
بولیں میرے نام ہو. اور میرا شوہر ایسا, میرا شوہر ویسا, میرا وہ, بڑا ظلم بیان کر رہی تھی. میں نے کہا آپ کا شوہر جیسا بھی تھا, نالائق تھا, ظالم تھا, جب اس نے آپ کو طلاق دے دی تو شریعت کی روح سے اب عدت کا خرچہ اور مہر کا خرچہ, اس کے علاوہ آپ کچھ اور لینے کی مجاز نہیں. امریکہ کے لاء کے حساب سے آپ نے اگر لے لیا تو قانون تو کچھ نہیں کہے گا, لیکن اللہ کہے گا آپ کو یہ پیسہ آپ کے لیے حلال. بولتے کیوں نہیں؟ کہہ رہی میرا میاں تو ظالم تھا. میں نے کہا جو ظلم تھا تو علیحدگی ہو گئی نا, بس تلافی ہو گئی اس ظلم کی, اب نہیں رہ رہا آپ کے ساتھ, وہ ختم قصہ. ہاں بچوں کا خرچہ وہ کہہ رہی وہ تو ویسے ہی دے رہا ہے بچوں کا خرچہ. میں نے کہا بچوں کا لے سکتی ہیں اپنا خرچہ, اور میں نے کہا بچوں کا خرچہ بھی آپ 2 مفتیوں کو درمیان میں ڈالیں, کیونکہ امریکہ کا لاء امریکہ کے حساب سے خرچہ دے گا. شریعت کس کے حساب سے مانگے گی خرچہ؟ اسلام کے حساب سے مانگے گی. تو اتنا خرچہ لینا جائز ہے جو شریعت کی روح سے صحیح بنتا ہو, اس سے زیادہ بچوں کا بھی نہیں لے سکتی, اپنا تو لے ہی نہیں سکتی. وہ خاتون میں اللہ کا خوف تھا, انہوں نے کہا میں اپنی پورا کیس ختم کرتی ہوں, مجھے نہیں چاہیے حرام پیسہ. لیکن یہ میرے پاس 18-20 بلکہ فتویٰ تو میں جب سے 20 سال ہو گئے مجھے فون پہ مسائل بتاتے ہوئے, 20 سال میں ایک کیس آیا ہے ایسا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن جہاں مرد کو موقع ملتا ہے پیسہ ہتھیانے کا, مرد نہیں چھوڑتا. جہاں عورت کو موقع ملتا ہے عورت, اور وہ تو کہتے ہیں اب تو قانون ہے بھائی, یہ قانون پہلے خدا کا قانون ہے. خدا نے, اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے عورت کتنا پیسہ لے سکتی ہے, کتنا نہیں لے سکتی. یہ ساری چیزیں قرآن نے بیان نہ کی ہوتی پھر آپ کہتے. تو قرآن ڈیفائن کر چکا ہے. قرآن سے آگے آپ کیوں نکل رہے ہیں بھائی, اللہ سے آگے کیوں نکل رہے ہیں؟ قرآن کے الفاظ دیکھو, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے نبی تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک شریعت سے فیصلہ نہ کروائیں. جب تک آپ اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے اللہ نہیں مانتا. ایسے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی تھوڑی لگائی ہے. گورا 100 دفعہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہ کیوں نہیں پڑھ کے دے رہا؟ اس کو پتا ہے بھائی یہ سارا اسلام کو فالو کرنا پڑے گا.